पिछली क्लास में अपन लोगों ने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस सीखा था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम साइकिल ऑफ सी प्लस प्लस। यहाँ प्रोग्राम साइकिल का मतलब है कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाने से लेकर उसके एग्जीक्यूट करने तक उसे किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग कोड पर लिखते हैं उसे कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। सी प्लस प्लस में लिखा हुआ प्रोग्रामिंग प्रॉम्प्ट पर लिखा हुआ प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र तो समझ जाता है लेकिन उसे आपका कंप्यूटर नहीं समझता। इसे कंप्यूटर को समझने के लिए अर्थात इसे मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है एक कंपाइलर की। तो सोर्स कोड प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंपाइल। और सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद जो कोड हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। अगर आपका सोर्स कोड पूर्णतया विदाउट एरर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होता है। अगर कोई भी एरर होती है तो दोबारा हमें इसे सोर्स कोड में जाकर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अर्थात उनकी एरर को फिनिश करना पड़ता है, तभी दोबारा कंपाइल करेंगे फिर यह प्रोग्राम पुनः ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। ऑब्जेक्ट कोड को प्रोग्राम को हमें लिंक करना पड़ता है, लिंकिंग प्रोसेस कहलाती है। ये हम पहले पढ़े हुए हैं। लिंकिंग क्या होता है, लिंकिंग, लोडिंग, कंपाइलेशन, ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। लिंक किया हुआ प्रोग्राम जो कन्वर्ट हो जाता है एग्जीक्यूटिव कोड में लिंक किया हुआ प्रोग्राम चेंज हो जाता है एग्जीक्यूटिव कोड में, अर्थात हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, जो हमें आउटपुट चाहिए वो प्राप्त हो गया। इसको अगर हमें कोई प्रोग्राम में और चेंजेस करने हो तो दोबारा हम सोर्स कोड पर चले जाते हैं। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। सोर्स कोड कंपाइल किया, ऑब्जेक्ट कोड को लिंक किया एग्जीक्यूशन कोड में और रन करने पर हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम साइकिल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाते समय हमें एक ही फाइल की 3 कॉपी प्राप्त होती जिनके एक्सटेंशन अलग अलग होते। जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो फाइल को हम जिस नाम से भी सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन .cpp होता है। जब हम इस फाइल को सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो प्राप्त हुई फाइल कन्वर्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट कोड में और इसका एक्सटेंशन हो जाता है .obj। पुनः इस फाइल को जब हम रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो यही फाइल कोड हो जाता है एग्जीक्यूटिव कोड और एक्सटेंशन हो जाता है उसी फाइल का exe। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि हमने जो सोर्स कोड बताया था उस फाइल का नाम हमने रखा था svm, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा cpp। जब आप कंपाइल करते हैं उसके बाद आपको खुद नहीं करना, ये सारा काम कंपाइलर कंप्यूटर स्वयं करता है। वही फाइल हमारी हो जाती है svm.obj और एग्जीक्यूटिव के समय यही फाइल हमारी हो जाती है svm.exe। अर्थात आप सिर्फ svm.cpp फाइल बनाते हैं और ये बाकी की 2 फाइलें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं।